अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने एक छोटी सी ट्रिक यूज़ की और मेरे पास 10 लाख रुपए का ऑर्डर आ गया। और ये ऑर्डर किस तरह से आया मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। बट ये वीडियो देखने से पहले आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है। सवाल ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि आपने ऑनलाइन अर्निंग कितनी कर ली आज तक। आपने 1 रुपया भी अगर कमाया है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं आपके बारे में जान सकूँ और आपके लिए वीडियोज़ अच्छी से अच्छी बना सकूँ। सो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास आपके भाई की वीडियो सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पेज ज़ियागीक पर देख रहे हैं देन आप सिंपली फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे। आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। लेट्स बी बैक। सो गाइस, इस वक्त आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं $5000। अगर आप $5000 को पाकिस्तानी रुपीज़ में इस वक्त कन्वर्ट करते हैं देन ये 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा बन जाते हैं। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ट्रस्ट हो कि जो वीडियो में मैंने आपको बताना है वो बिल्कुल सच है। एक एक बात इसमें जो आपको बतानी है वो मैंने खुद इंप्लीमेंट की है, जिससे ऑर्डर्स मुझे मिले हैं। अब ये ऑर्डर कहाँ पर मिला है? ये ऑर्डर मिला है अपवर्क पर। अब आप ये कहेंगे कि हमें तो अपवर्क चलानी नहीं आती, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर ये जो वीडियो नज़र आ रही है आपको, इस वीडियो को जाके देखें। जब आप इसको देखेंगे तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, प्रोफाइल 100% हो जाएगी। देन उसके बाद क्या करना है मैं अभी आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ये जो क्लाइंट है इसके साथ जो मेरी चैट हुई है, किस तरह से मैंने प्रपोजल भेजा है, मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। और इसके अलावा मैंने आपको 3-4 तरीके ऐसे खास बताने हैं जो कि ट्रिक्स के तौर पर मैंने यूज़ किए और इस बंदे से मैंने अपनी मर्जी के पैसे ले लिए। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होना। आपने जितना भी अभी तक मुझे देख लिया है वो सारा का सारा नल एंड वाइड हो जाएगा। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखा करें, मुकम्मल देखा करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो। सो गाइस, अभी देखते हैं कि मैंने इसके साथ बात कैसे की, इसको प्रपोजल कैसे भेजा। तो चलते हैं हम इनबॉक्स की तरफ। देखें, इस बंदे ने मुझे कहा, आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू टेक अ लुक एट द जॉब आई हैव पोस्टेड, प्लीज़ सबमिट अ प्रपोजल इफ़ यू आर अवेलेबल एंड इंटरेस्टेड। तो जी ज्ञान लोसा भाई हैं हमारे, तो भाई साहब ने मुझे कहा कि जी हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। इन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया। इसके लिए मैंने प्रोफाइल की सेटिंग्स की हुई थी। वो कैसे की थी? तो ये जो वीडियो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को अगर देखेंगे तो वो आपकी तमाम सेटिंग्स हो जाएंगी जो कि मैंने की हुई थी। टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने इसमें यूज़ की वो मैंने आपको आगे बतानी है। तो गाइज़, मैंने इसको क्या लिखा, हाय देयर, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू द जॉब। सबसे पहले तो आपने उसका शुक्रिया अदा करना है क्योंकि उसने आपको इनवाइट किया अपनी जॉब के लिए, उसने आपको इस काबिल समझा। इसके बाद उसकी जॉब को है ना आपने अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि क्या आप ये काम खुद कर सकते हैं या नहीं। और अगर आप ये काम खुद कर सकते हैं देन वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर सकते तो क्या आपके पास ऐसा बंदा है जो कि ये काम कर सके? अगर नहीं है तो काइंडली वो काम ना लीजिएगा। इससे हमारे कंट्री का भी नुकसान होता है, आपका अपना भी नुकसान होता है। ऑलराइट गाइस, सो इसके बाद पहले तो मैंने उसको बताया कि ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे इनवाइट किया। उसके बाद आपने क्या कहना है कि जी आप मेरा पोर्टफोलियो चेक करें कि क्या मैंने इस तरह का काम किया हुआ है जो कि आप करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैंने उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर मैंने एक यूआरएल बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि अच्छे अच्छे हैं वो लिस्ट किए हुए हैं। तो वो मैंने उसको सेंड कर दिया। भाई साहब ने देखा उसको। उसके बाद मैंने कहा कि ओके, आप देखें आप अर्जेंटीना से हैं वो भाई। तो मैंने कहा आप अर्जेंटीना से हैं, आपकी एक कंपनी अमेरिका में काम कर रही है, तो देखें अमेरिकन्स मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो ये मैंने अमेरिकन्स की जो है ना वीडियोस वो उनको सेंड कर दी। मैं आपको हमेशा कहता होता हूँ जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ काम करें आप उसको थोड़ी सी फेवर दें। फेवर देने के बाद आप उसको कहें कि भैया देखो मजबूरी है, मैं मांगने नहीं आया, बट थिंग इज़ प्लीज़ मेरे लिए एक वीडियो बना दो। उस वीडियो में मेरे लिए बोलो कि मैंने आपके साथ काम किया, कैसा महसूस किया, मैं कैसा बंदा हूँ। तो वो जब आपको एक टेस्टिमोनियल दे देता है देन उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका एक नाम बन जाता है, आपकी एक कदर होती है। लोग आपके बारे में पहले ही देख लेते हैं कि वो फलाना बंदा इसके बारे में क्या कह रहा था। ऑलराइट, सो इसके नीचे चलते हैं गाइस। फिर मैंने अपनी भी एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, ये मैंने पुराने दौर की हुई है, अभी मैंने इसको दोबारा भी करना है। बट इसमें क्या है कि मैंने बताया हुआ है कि आई एम एन नोड.जेएस डेवलपर, आई एम रिएक्ट.जेएस डेवलपर, आई एम ये डेवलपर वो डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर, जो भी है सारा कुछ बता के इसको एक्सपीरियंस दिखाया हुआ है। फिर मैंने दिखाया हुआ है कि मैंने ये काम किए हुए हैं। तो आपने अपनी एक वीडियो प्यारी सी बनानी नहीं है, कोई मसला नहीं है। कैमरे को फेस करने से घबराया ना कीजिए क्योंकि ये जो कैमरा है ना इसके ज़रिए आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी। अगर ये कैमरा ना होता, अगर ये यूट्यूब चैनल ना होता तो आज मुझे कौन जान रहा होता। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो ये कैमरे की पावर है ना। कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है। तो कैमरे के सामने आने से शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, आप किसी से भी कम नहीं है। ठीक है गाइस, ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। अब आगे उसको मैंने बोला कि मैं आपकी जॉब के ऊपर इस वजह से आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काम मुझे करना आता है। और उसके बाद मैंने उसको कॉन्फिडेंस दिलाया
कि मैं आपके लिए 10 दिन फ्री में भी काम करूँगा। अभी देखें गाइस, मैंने $70,000 कमाया हुआ है अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसी अपवर्क के ऊपर। बट मैं क्या करता होता हूँ, मैं अभी भी अपने क्लाइंट्स को ऐसे ही डील करता हूँ जैसे उसका प्रोजेक्ट मेरा अपना प्रोजेक्ट है। उसका फ़ायदा क्या होता है, जब मैं उसके प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझ के करता हूँ तो एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है तो मुझे पता होता है कि इसके साथ किस तरह से लॉन्ग टर्म लेके चलना है। उसका फ़ायदा सिंपल सा ये होता है कि वो मेरा लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाता है। अब ये जो भाई हैं इन्होंने मुझे बोला हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट है आप करेंगे, उसके बाद हम आपको स्पॉन्सर्ड वीडियोस भी देंगे जो आप यूट्यूब के ऊपर हमारे लिए कर सकते हैं। तो गाइस, ये होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, ये होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना। और रिलेशनशिप लड़कियों के साथ, और लड़कियां जो मुझे सुनी है लड़कों के साथ डेवलप ना करें, बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करें। वो वाले रिलेशनशिप तो आपको पता है डेवलप हो ही जाते हैं जब आपकी जेब में पैसा हो। एनीवेज, उसको छोड़े, नीचे चलते हैं। इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है, किसी को आपने कहना कि अब सारा कुछ आपने कहानी बयान कर दी, सारी पिक्चर उसके सामने ड्रॉ कर दी, अब आपने उसको कहना है ओके आए बात करते हैं ना, बात करें, एक दूसरे को समझें, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करें। अब ये दोबारा वो वाली बात नहीं है, एक दूसरे को वो वाला नहीं समझना, ये वो वाला समझना है कि आपकी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट ये वाली हैं, ठीक है, मैंने इस बिज़नेस को इस तरह से डील करना है। जब आप एक पॉइंट पे एग्री हो जाएं देन आप अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स को फर्दर प्रोसीड करें। आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप एडवाइसेस, आई एम ओनली गिविंग यू द एडवाइसेस अबाउट वर्किंग रिलेशनशिप। ऑलराइट, एट द एंड उसको सलाम कर दिया, रिगार्ड्स तो करना होता है। उसको कहा जी सलाम, बेस्ट रिगार्ड। अब यहाँ पे जो मेरा असल नाम है वो लिखना है, यहाँ पे ज़िया गीक नहीं चलेगा, यहाँ पे मिस्टर ज़िया नहीं चलेगा, यहाँ पे आपका जो चुन्नू मुन्नू आपका नाम है वो नहीं चलेगा। सही है, जिस तरह से हमारे कुछ अफराद का नाम रिसेंटली चुन्नू मुन्नू कल रखा गया ना, वो नहीं चलना, ठीक है गाइस। सो लेट्स गो अहेड। ये नीचे मेरी पिक्चर भी आ रही है, देखें, एक सादा सी वीडियो है, अभी मैंने ये आपको कोई नहीं दिखानी, सीधी सी बात है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है, इसमें काफ़ी मतलब उस वक्त मैं भी काफ़ी शर्माता था। ओके, उस बंदे ने क्या बोला, हे ज़िया, आई हैव सॉ योर वर्क एंड वन ऑफ देम वाज प्रीटी सिमिलर फॉर व्हाट वी वांट। I will discuss with my team and after that I would like to schedule a meeting. I really liked your site and your projects. देखा ना, उसको मैंने प्रपोजल लिखा जिसके ऊपर उसको लगा कि यार वाकई बंदे में दम हम है। तो उसके बाद देखें हमारी बात होती रही, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। अब मैं आपको हमेशा एक टिप देता होता हूँ। टिप क्या देता होता हूँ, इसने दिसंबर 22 को मुझसे रब्ता किया। नीचे चलते जाए, मैं अभी आपको टिप बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। 23 को बात हुई, 26 को बात हुई, उसके बाद जनवरी 6 को बात हुई। मुझे ये कॉमन एग्जांपल्स इस वजह से देनी पड़ेंगी क्योंकि आप मुझे सुनते हैं, आप रिगार्ड करते हैं, तो मुझे आपको आपकी अवामी ज़ुबान में समझाने के लिए ये एग्जांपल्स देनी है ताकि आप एक चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि आपने इनके पीछे इस तरह से नहीं पड़ जाना कि जिस तरह से कोई आशिक अपनी महबूबा या कोई महबूबा अपने आशिक के पीछे पड़ जाती है। ऑलराइट, आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। बस एक दफ़ा बात होगी, उसने कहा आई गेट बैक टू यू, इट्स ओके, फाइन, लेट इट गो। ऑलराइट, सो अब क्या करना है इसके बाद। सो गाइस, अब देखें ना, वो खुद बंदा आया मेरे पास, हमारी मीटिंग्स हुई है, देख लीजिए। इसके बाद मैंने जनाब इसको थोड़ा सा, मेरा कोई हेल्थ इशू था तो मैंने इसे बोला कि भाई मैं थोड़ी दिन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, बट इन्होंने खुद ही मेरे से मीटिंग्स की। इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप ठीक हो जाएं, हम आपसे बात करेंगे। देखें, अब ये किसी और के पास नहीं गया, ये ज़िया के ही पास आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको बताया हुआ था कि भैया आपके लिए मैं ही बेस्ट हूँ। खैर बातें हुई हमारी, उसने फिगमा मुझसे शेयर कर दिया। उसके बाद ये देखें, मैंने अपनी मर्ज़ी के पैसे मांगे, और इवन दो जब मैंने अपनी मर्ज़ी के पैसे मांगे $4000, और इसको भी मैंने बढ़ा लिया। किस तरह से बढ़ाया? जब उसको पता चला कि ये जो बंदा है ये वैल्यू ऐड करेगा, जब हमने प्लेटफॉर्म की फ़ीस देनी है, तो मैंने उसे बोला यार बात ये है कि 20% अब आपने देने हैं आप वर्क के। उसने कहा ठीक है। अब उसके ऊपर एग्री हो गए। फिर एक छोटा सा काम और था, उसके लिए भी उसने पैसे और डलवा दिए। उसने कहा ठीक है और पैसे ले लो भैया, हमारा काम आप नहीं करना है। तो $5000 का इस तरह से काम हो गया। और ये अब $5000 का जो काम है ये अल्लाह ताला की रहमत से 10 दिन में हो जाएगा। इसकी पेमेंट्स जो हैं वो मुझे मिल चुकी हैं ऑलमोस्ट। और इसके बाद गाइस इस तरह से हमारे लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप्स कायम हो जाएंगे। मैंने आपको इस वीडियो में ये बताना था कि किस तरह से आप प्रपोजल लिखेंगे, किस तरह से आपने सब्र का जो दामन है वो नहीं छोड़ना। और इसमें खास ट्रिक क्या थी? इसमें खास ट्रिक ये थी कि उसने ये देख लिया था कहीं से कि ये बंदा यूट्यूबर है। सो गाइस, जब इसको ये मालूम हुआ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरी एक गीक फैमिली है जिसमें आप शामिल हैं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आपका उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत रखे। तो आप लोगों की बदौलत इस बंदे का मुझ पे कॉन्फिडेंस और बहाल हुआ। तो आप भी यही प्यार, यही सपोर्ट जारी रखिएगा ताकि हम इस ऑनलाइन अर्निंग के ख्वाब को आगे बढ़ाते रहें और लोगों की हेल्प आउट करते रहें। हम कोशिश करेंगे कि लोगों को
पोवर्टी से निकाला जा सके। जितना मुझसे हो सका, जो मेरे पास है, जो मुझे आता है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जो आपको आता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। ये थी ट्रिक कि इसको मैंने बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, बल्कि इसको खुद ही पता चल गया था। उसके अलावा मैंने इसके साथ बात इस तरह से की कि इसको पता चला कि ये बंदा मास्टर है। उसके अलावा इसको मैंने अपने प्रपोजल दिखाए, मैंने इससे प्रोजेक्ट अच्छा किया। और उसके अलावा ये जो वीडियो आपको दोबारा मैं दिखा रहा हूँ ना कि किस तरह से आपने 100% कंप्लीट करनी है अपनी प्रोफाइल, इसको मैंने दिखाया। ये सारा कुछ जब कंप्लीट हो जाता है देन आपके पास जो क्लाइंट है वो खुद चल के आते हैं। तो आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी। मैंने एक एक चीज़ खुलासा आपके सामने बयान कर दिया, मैंने आपके सामने प्रोजेक्ट तक ओपन कर दिया ताकि आपको कोई शक न रहे। मैं गाइस कोशिश करता होता हूँ कि मैं जिस तरह से कैमरे के बाहर हूँ, कैमरे के सामने भी उस तरह से रहूँ, आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। अब आप लोगों ने खुद मेहनत करनी है इंशाल्लाह ताला। मैं देखना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितने लोगों को सक्सेस मिल रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास आपके भाई की वीडियो सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पेज ज़िया गीक पर देख रहे हैं देन आप सिंपली फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी न किसी का फ़ायदा ज़रूर हो। इन्हीं बातों के साथ गाइस आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे ज़िया को अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अपनी पूरी कोशिश किया करें इस मुल्क को आगे बढ़ाने में। पाकिस्तान जिंदाबाद।